जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी। लीब्रा, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो लीब्रा, आज इस वीडियो में देखेंगे कि 1 से लेकर 10 अगस्त आपके लिए लव और करियर कैसा रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ही देखना है। मैं यहाँ से एक बार आपकी एनर्जी को क्लीन कर देती हूँ हर बार की तरह, और फिर रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो लीब्रा, सबसे पहले हम कार्ड लेंगे कि आपकी खुद की एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लीब्रा की खुद की एनर्जी 1 से लेकर 10 अगस्त अपनी लव लाइफ को लेकर कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि लीब्रा की खुद की एनर्जी इन दिनों कैसी रहने वाली है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ एयर। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ वाटर। में भी इन दिनों आपको 5 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ लीब्रा। लीब्रा की खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ फायर एंड लास्ट हमारे पास है किंग ऑफ अर्थ। किंग एंड क्वीन दोनों मौजूद है, बट डिफरेंस ये है कि एलिमेंट दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, बट हम अभी आपके पर्सन के लिए भी कार्ड लेंगे और फिर एक साथ एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एट द सेम टाइम लीब्रा के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स लीब्रा, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। लीब्रा के पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओह ग्रेट, 4 ऑफ वैंड, वो तो बिल्कुल शादी के मूड में है। नेक्स्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल, ग्रेट, बहुत अच्छी एनर्जी है उनकी। तो माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। लीब्रा के पर्सन के लिए एनर्जी किंग ऑफ स्वॉर्ड। देखिए अगेन यहाँ पर किंग क्वीन फिर से मौजूद है, जैसे आपकी एनर्जी में मौजूद है, बट वही एलिमेंट डिफरेंट है। एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, मे बी आप खुद भी मैरिड है और किसी मैरिड पर्सन से डील करें। किसी किसी की कुछ एनर्जी इस तरीके से उठकर आ रही है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। बट चलिए आगे देखते डीप डाउन क्या है रीडिंग में। 5 ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको इस तरीके की फीलिंग है आपके अंदर के हो सकता है। देखिए एलिमेंट का किंग और क्वीन दोनों का आना, बट एलिमेंट का डिफरेंस होना कहीं ना कहीं हो सकता है। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और मे भी किसी मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बट फिर भी आपने मन में ठानी हुई कि मुझे हार नहीं मानना है, मुझे आगे बढ़ना है इस कनेक्शन में। आगे जाकर फ्यूचर में क्या होता है उस सब चीज़ों के लिए आप तैयार है, उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार है, और आपने मन में ये ठाना हुआ है कि अभी फ़िलहाल जो भी प्रॉब्लम आएगी मुझे उनको ओवरकम करना है, उसको रास्ते से हटाना है। 5 ऑफ वाटर, आप जानते हैं इन चीज़ों में परेशानियां हैं, आपकी वजह से औरों का भी दिल दुख रहा है। अगर आपका भरा पूरा परिवार है आप जानते हैं कि आपकी फैमिली आपकी वजह से थोड़ा सा परेशान होगी। ठीक है, इमोशनली सफ़र करना पड़ेगा, बट उधर आपके खुद के भी इमोशन है। वो एक जाहिर सी बात है, कई बार होता है कि इमोशनल होते हैं ना कनेक्शन, जिसके साथ फील होता है उसके साथ अच्छा ही लगता है, लेकिन हाँ जब कोई मैरिड होता है तो उसके लिए परेशानी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, एक पूरा भरा पूरा परिवार भी होता है और फिर आपका मन कहीं और लग जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, कुछ ऐसे मैरिड लोग ज़रूर देख रहे हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ फायर एंड क्वीन ऑफ फायर एंड किंग ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनके लाइफ में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर। ठीक है, इतना आसान नहीं है। इधर आप भी जानते हैं कि मेरे लिए भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, वो भी मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन आपने अपने अंदर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ को गेन किया है। आपने इस चीज़ को ठाना है कि मुझे लेकिन अपनी खुशियों को सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी, इंपॉर्टेंस देनी है, और इसमें मुझे अगर मेरे पर्सन जिनसे आप लव कनेक्शन में है, अगर वो थोड़ा सा सपोर्ट देते तो मैं उनका पूरा साथ दूंगी और दोनों मिलकर इस कनेक्शन को आगे ज़रूर लेकर जाएंगे। आपके पर्सन के देखिए मन में बिल्कुल इच्छा है कि वो आपसे शादी करे। ठीक है, मैरिज की बहुत ज़्यादा इच्छा है आपके साथ घर बसाने की, लेकिन उन्हें पता है कि वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जिनके साथ उनके फाइनेंशियल टाइज़ है। ठीक है,
फाइनेंस के मामले में वो उनसे जुड़े हुए हैं, इमोशनल फीलिंग आपके साथ है, इसलिए वो ये सोच रहे कि इस समय मुझे दिल के बहकावे नहीं दिमाग से सोचना पड़ेगा। अभी मुझे फ़िलहाल दिमाग से सोचना पड़ेगा और मुझे अपने काम कारोबार में ध्यान देना पड़ेगा, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है आप ऐसे पर्सन के साथ डील करें जिनकी वाइफ जो है, उनकी जो पर्सन है वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन हो सकते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट है, इसलिए वो सोच रहे पहले मैं खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, काफ़ी स्ट्रगलिंग से भरा हुआ एक लव कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल शो हो रहा है, काफ़ी परेशानियाँ हैं, बट अगर भगवान ने जोड़ा है तो आगे का भी वही देखेंगे, कोई रास्ता दिखाएंगे। चलिए एनर्जी ओरेकल से आपके पर्सन की एनर्जी को थोड़ा सा और जान लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। लिब्रा के पर्सन की कैसी एनर्जी है। गॉडेस ऑफ द मून, उनकी इंट्यूशन को वो फॉलो करें, उनकी इंट्यूशन उन्हें कहीं ना कहीं आपकी टुवर्ड्स गाइड कर रही हैं, उनको गाइडेंस दे रही है कि अपने इमोशनल फुलफिलमेंट जहाँ पर है वहाँ पर आप अपना ध्यान दे सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इमोशन भरे हुए हैं आपके लिए, रेस्ट एंड रेजुविनेशन वो चाहते हैं कि फ़िलहाल वो थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट दे। काफ़ी ज़्यादा सोचने से थकावट हो जाती है, तो वो सोच के पहले एनर्जी को रिवाइटलाइज करते हैं, रेजुविनेट करते हैं, पावर को गेन करते हैं, खुद के ऊपर ध्यान देते हैं, रेस्ट करके खुद को हील करते हैं, फुल पावर के साथ फिर कोई फैसला लेंगे अपने इस लव कनेक्शन में जीत हासिल करने के लिए। ठीक है, तो इस कनेक्शन को पूरी तरीके से फ्लॉरिश होने में अभी वक्त लगेगा। जैसी भी एक रीडिंग निकल कर आई है, जो भी लोग देख रहे हैं, तो इस चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आप भी वक्त दें आपके पर्सन को, उनको अभी थोड़ा सा चीज़ों को सेटल डाउन करने में टाइम चाहिए, तो फिलहाल आपको पेशेंस के साथ ही डील करना पड़ेगा। लिब्रा, आपका करियर कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि जो हमारे पर्सन है लिब्रा, उनका करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड, हाउ विल बी द करियर ऑफ लिब्रा। लिब्रा का करियर कैसा रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। ठीक है, 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द करियर ऑफ लिब्रा। देखिए इन दिनों ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, एक के बाद एक ऑप्शन आ सकते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी रह सकते हैं कि कौन सा बेहतर होगा आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि सही का चुनाव ही आपको सही रास्ते पे आगे ग्रोथ की टुवर्ड्स लेकर जाएगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड, और गलत फैसला कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो 7 ऑफ कप्स आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाई दे रहा है, बट हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही हो वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक इल्यूजन सा क्रिएट हो रहा है आपके सामने, बट आप उससे बाहर निकलेंगे। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है आपने किसी एक कप को चुन लिया है। ठीक है, एक कप को चुन लिया है और आप उसी के बेसिस पर आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा समय आपका सही चलेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कह रहे हैं फिजूल के खर्चे ना करें, गलत जगह पर मनी इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्टमेंट में तो अभी बिल्कुल भी ना जाए, पैसा कहीं भी ना फंसाए, जो है उसको सेव करते हुए चले, फालतू के फिजूल खर्च बिल्कुल ना करें। ठीक है, जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ सकती है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, लग सकता है कि काफ़ी स्टकनेस है, काम जहाँ पर है वही एक जगह पर रुका हुआ है, अटका हुआ है, ग्रोथ एज सच दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, ये जो आपका थोड़ा 10 डेज़ रहेगा, थोड़ा स्ट्रगल से भरा हुआ रहेगा लिब्रा, आपके काम कारोबार को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, स्टकनेस थोड़ा सा रहेगा, आपको फील होगा। नए अगर जगह को आप चुनते हैं वहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा, वहाँ भी आसानी से ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देगी, तो आपको फील होगा कि जैसे कि कुछ करना तो आप चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे, हाथ बंद है। लेकिन एक्चुअली सिचुएशन अभी ऐसी है, आपके स्टार एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पर चीज़ें कुछ अभी इस समय ऐसी है, प्लैनेटरी एक्शन कुछ ऐसे हैं जो आपको आगे ग्रोथ इस समय नहीं दे रही हैं, तो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चला लीजिए इस समय। ठीक है, चलिए मूनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है, यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं वो भी देख लेते हैं। यूनिवर्स, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर लिब्रा। लिब्रा के लिए क्या मैसेज है हमारे पास। ओके, सबसे पहले द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ऑफकोर्स एनर्जीज चेंज होने का टाइम है। ठीक है, चेंज होने वाली हैं, आपको फेवर ज़रूर करेगी, आपका लक सपोर्ट करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। शो द वर्ल्ड रियल यू, आप क्या हैं असल में, उस चीज़ को आपको दुनिया को दिखाने का समय है। ठीक है, जैसे एनर्जी शिफ्ट होगी, चीज़ें बदलेंगी, वैसे ही आपके अंदर एक पावर डेवलप होगा और दुनिया को आप दिखा पाएंगे कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं, आपकी क्या काबिलियत है।
ठीक है, तो लिब्रा ये है रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।